हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से MLM कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी के अंदर मेरे को ज्वाइन होना चाहिए। लास्ट में मैं आपको एक टिप बताने वाला हूं जिस तरीके से आप लोग MLM कंपनी को ज्वाइन करके बहुत मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि MLM कंपनी होता क्या है और किस तरीके से ये वर्क करती है। MLM कंपनी का मतलब ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। जब आप लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, मतलब आपने अपने नीचे टीम बिल्डअप करी, वो वर्क करेगी, आपको पैसा मिलेगा। मतलब जब आपको सोते सोते पैसा मिले टीम बना के, तब समझ लीजिए MLM की बात हो रही है। और कुछ मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के। MLM कंपनी को लोग फ्रॉड समझते हैं। भाई क्या सचमुच में MLM कंपनी होती है फ्रॉड? हुआ है आपके साथ फ्रॉड? और जिन लोगों ने हमको जोड़ा है, क्या उन्होंने भी हमारे साथ फ्रॉड किया है? नहीं, ये बात नहीं है। इसकी थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये अमेरिका वगैरह से आई हुई है। ये इंडिया के अंदर अभी बहुत ही नए लेवल पे है, या मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ अभी। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कुछ टाइम के बाद जब एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो मिलीनियर बने हैं, बिलीनियर बने हैं। जैसे सोनू शर्मा हो गए, पुष्कराज ठाकुर हो गए और हर्षवर्धन जैन हो गए। इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं आज, वो लोग MLM कंपनीज थे और आजकल पब्लिक स्पीकिंग भी करते हैं। इस तरीके से ये फंक्शन वर्क करता है। MLM के अंदर आपको प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आपको सेल्स सीखने को मिलती है इस चीज़ के अंदर। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों को आपने जब अपने माँ बाप को बताया होगा कि मैं ऐसा ऐसा काम करने वाला हूँ, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन होने वाला हूँ, तो उन लोगों ने ये कहा होगा कि बेटा मत कर, ये गंदा है, दलदल है, ख़राब है, मतलब ये चीज़ तू मत कर। जैसे शेयर मार्केट के लिए कहा जाता है कि भाई ये दलदल है हमारे कंट्री का, ये गलत चीज़ है, ये बैड बिजनेस है। तो उसी तरीके से MLM को भी देखा जाता है कि ये फ्रॉडों की नगरी है, जहाँ पे आपको लूट लिया जाएगा। आपको अगर दिमाग से काम करते हैं तो भाई आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या क्या फ्रॉड्स चल रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप लोग एक अच्छी कंपनी के साथ ज्वाइन होते हैं, अच्छे प्लान के अंदर डोनेट करते हैं, मतलब अच्छे कंपनी जिसका अच्छा प्लान है उसके अंदर आप लोग काम करते हैं, तो आप लोग बहुत तगड़े लेवल का प्रॉफिट बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और बताइए, आपको मज़ा आ जाएगा, इस कदर प्रॉफिट बनेगा। अब हम लोग इसका थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि किस तरीके से हमको इसके ऊपर वर्क करना है और इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको भले ही सोनू शर्मा कहें, सोनू शर्मा जैसे बेस्टीज कंपनी के जुड़े हुए हैं, आपको भाई कोई कहे, हमको अपने मन से करना है, हमको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, उसके बाद हम ज्वाइन होंगे। सीधी सी बात। जैसे आपको शेयर्स के अंदर भी खुद फंडामेंटल एनालिसिस करके खुद खरीदने पड़ते हैं, और अगर आप टिप के चक्कर चलें तो आप गलत रास्ते पे आ जाते हैं। तो आपको भी पहले ऐसे ही कोई कह रहा है, सोनू शर्मा जैसे कह रहे हैं, वैसे कहते नहीं हैं वो, जैसे कोई भी आपको अपील कर रहा है कि मेरे इस कंपनी ऐसी ऐसी है, ये प्लान है, आप ज्वाइन हो जाइए। आपको तुरंत ज्वाइन नहीं होना भाई, कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो अपने लिए होगा, लेकिन पहले मैं रिसर्च करूंगा कंपनी के बारे में, उसके बाद ही मैं इस कंपनी से ज्वाइन करूंगा या इसके साथ वर्क करूंगा। इस तरीके की फिलॉसफी पे आपको चलना है। तो कुछ मैं आपको साथ फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करता हूँ, जो और मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने लेवल पे जो मैंने एनालिसिस करी वो ये प्रकार की करी। पहले नंबर में आपको जब रिसर्च करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है ओनर कौन है इस कंपनी का, और क्या मैं ओनर के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, ट्रस्टेबल है कि नहीं। आपको ओनर के बारे में पूरी डिटेल्ड रिसर्च करनी है कि क्या कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं चला रही है कंपनी, कहीं उसका बैकग्राउंड तो ख़राब नहीं है। इसका मतलब आप सतर्क हो जाएंगे थोड़ा माइंड से, कहीं ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो तो नहीं चला रही है कंपनी। तो आपको सारा कुछ जानकारी मिल जाता है, गूगल में आप डालेंगे, ओनर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली।
आपको एक चीज और करनी है, अब आपको ओनर के बारे में समझना है, ओनर से अपने ख्यालात को जोड़ना है कि क्या जो ये ओनर्स की स्पीच वगैरह भी बहुत सारी आपको मिलेंगी, क्या ये ओनर मेरे को ट्रस्टेबल है या नहीं, क्या मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, क्या जितना मैं इस कंपनी को चाहता हूँ या मैं इसके लिए वर्क करूँगा, क्या ओनर उस लेवल का कर रहा है। और मतलब आपको अपने चेक करना है कि क्या ओनर और मेरे ख्यालात मिलते जुलते हैं कि नहीं, बस आप वहीं समझ जाएंगे। दूसरे नंबर में हम लोगों को चेक करना है का जो मैंने किया प्रोडक्ट एनालिसिस। जैसे मेरे को एक है जो हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहा था, उसका डीपी प्राइस मतलब जो मेरे को मिलता एज एन, जब मैं इनका MLM का पार्टनर बन जाता तब मेरे को जो प्राइस मिलता वो मिलता 220 रुपये का आपको, और जो बेचना पड़ता 250 रुपये का, मतलब कस्टमर को मिलता 250 रुपये का। वो चीज़ का मैंने एनालिसिस किया कि इससे भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर हैं और 100 रुपये के आसपास अवेलेबल हैं। भाई देखिए, अगर ये 10% 20% बस इंक्रीमेंट होता है इनके प्रोडक्ट के अंदर, मतलब 120 या 130 रुपये का मेरे को मिल रहे होते, आगे मैं 150 का बेच रहा होता तो चल जाता, लेकिन इनका प्राइजेस जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आया कि भाई दिस इज़ एन रॉन्ग। मार्केट में पहले देखिए हम पिच नहीं कर सकते, और जब भाई इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, जैसे डाबर का हो गया, जैसे पतंजलि का भी हो गया, और भी बहुत सारी होम्योपैथी के रिलेटेड पेस्ट वगैरह बनाने वाली कंपनियां हैं, वो लोग जब अच्छा पेस्ट बना रहे हैं और ये 250 का बेच रहे हैं और वो उनकी प्राइस 100 रुपये की है, क्या आई कैन डू। और ये कंपनी का कुछ मेरे को खास भी समझ नहीं आया था कि ये बहुत ही अच्छी लेवल कंपनी है, कोई नेक्स्ट जादूगरी चीज़ कर रही है, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो इस हिसाब से मैंने उसको रिजेक्ट किया। तीसरा नंबर पे बात करते हैं, उसमें मैंने एक चीज़ किया जो कि डोमेन आजकल सब जगह अवेलेबल होता है। आपको जिस भी कंपनी से आप जुड़ेंगे डोमेन आपको मिल जाएगा, तो डोमेन आप जाना है इंस्टेंट डोमेन सर्च पे, यहाँ पे दिख रहा होगा इंस्टेंट डोमेन सर्च पे आपको जाना है। वहाँ पे जाके आपको इस डोमेन को पेस्ट करना है, देखना है इसका मालिक कौन है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी इसका मालिक है वो ही अगर मालिक है, मतलब इस डोमेन का जो ओनर होगा वो एक जो कंपनी आप लोग जिसके साथ वर्क करने वाले हैं उस कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड होगा। वहाँ से आपको कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड वाला नाम पता लग जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उनका ट्रेडमार्क पे ही कंपनी होता है और ये डिफरेंट होता है, तो इसलिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम पता लग जाएगा। अब आपको करना ये है, वो उस कंपनी को जाके गूगल में जाके सर्च करना है। वहाँ से बैलेंस शीट वगैरह मेरे को सर्च में आई थी, जो कि मैंने अपने केसेस के अंदर किया था, उसको मैंने अपनी कंपनी को सर्च किया था और चेकआउट किया था कि भाई क्या इसके अंदर है, कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितनी वर्किंग कैपिटल है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पता लग जाएगी। बैलेंस शीट वगैरह भी मिल जाती है, और डायरेक्टर, मेन चीज़ डायरेक्टर आपको पता लग जाएंगे कौन कौन इस फर्म के अंदर डायरेक्टर है। आपको नीचे उसके एक और पॉइंट दिखेगा कि कौन सी और फर्म्स के अंदर यही लोग डायरेक्टर हैं। उस चीज़ को आपको चेक करना है। उस चीज़ को जो मैंने अपने केस के अंदर पाया कि ये लोग हेल्थ प्रोडक्ट से कमा के पूरा लगभग अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। तो मेरा ये डिसीजन हुआ कि भाई देखिए, अगर आप इस इंडस्ट्री से जहाँ पे आप जिस चीज़ से आप कमा रहे हैं उसी के अंदर री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो भाई आप क्या कर रहे हैं? आप बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं? कोई इनोवेशन जब नहीं लेके आ रहे तो आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर? भाई ये मेरी चीज़, ये मेरा मानना था, जिसको लेके मैंने एक ये भी पॉइंट रखा कि मैं इस चक्कर में इनके साथ टाई अप नहीं किया। तो इस तरीके को आपको चेक करना है। आपको ये भी चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारी कंपनी है जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं वो कंपनी आगे किसी और कंपनी के ऊपर पैसा लगा रही हो, वहाँ से सीधा बैंक अकाउंट के अंदर उनके पास पैसा जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको चेकआउट करनी पड़ेगी। चौथे नंबर में मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को जो बहुत सारी ऐसी फर्म्स होती हैं या जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं कि भाई देखिए, जो आपने अपने नीचे बंदे जोड़े, जो आपने अपने नीचे टीम बनाई, उनने अपने नीचे टीम बनाई, आपको एंड तक जब तक टीम आपकी बनती जाएगी आपको फिक्स्ड परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। इतना परसेंट, वो एग्जाम्पल की बता मैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में मान लेता हूँ कि 5% आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो भाई देखिए, आप ऐसी कंपनियों से बहुत दूर भाग जाइए, क्योंकि जो रियल कंपनीज होती हैं वो आपको एंड तक का सेम रेट ऑफ कमीशन प्रोवाइड नहीं करती। पता है क्यों?
क्योंकि भाई देखिए ऐसा ये प्रैक्टिकली इस मार्केट के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज भाई देखिए आप के नीचे मान लीजिए 100 की चेन बन गई, क्या आपको हमेशा कमीशन मिलता रहेगा? उनके नीचे वालों को कमीशन नहीं मिलेगा? ऐसा कहीं होता है? तो भाई आपकी जो मतलब लायबिलिटी, जो वो फ्रॉड कंपनी है, सीधा सा आप ये समझिए। उसके बाद आपको एक काम करना है, जो वो कंपनी है, और कुछ कंपनियां जो ऐसा करती हैं कि जो जिनने कहा कि 8 टीम तक, मतलब 8 लेवल तक आपको 5% कमीशन मिलेगा, फिर उसके बाद आपका 2% कमीशन मिलेगा, उसके बाद फिर आपको 0.5% कमीशन मिलेगा। इस तरीके से जो ये चार्ट बताती है, यही भाई रियल कंपनीज होती हैं। तो इस टाइप का आपको दूर रखना है, जहाँ पे अनलिमिटेड लेवल्स तक आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा हो, तो उस चीज़ से बच के रहिएगा। अब मैं 5वें नंबर में आपको एक टिप बताता हूँ, एक फ्रॉड बताता हूँ। इस मार्केट के अंदर एक बहुत ऑनलाइन प्रोडक्ट के अंदर सोल्ड चल रहा है, मतलब आपको ऑनलाइन चूतिया काटा जा रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड बनाया जा रहा है। पता कैसे? आपके में ऑनलाइन तरीके के ऐसे बहुत सारे MLM कंपनीज वगैरह आ गई हैं, जो कि एक मेरा दोस्त है, उसने मेरे को सजेस्ट किया था, भाई देख यहाँ से पैसा कमाते हैं दोनों लोग मिल बांट के खाएंगे। मैंने कहा था, उसकी भी मैंने इसी प्रकार कुंडली निकाली थी। प्राइवेट, पहले उसका डोमेन सर्च किया, डोमेन से मैंने प्राइवेट लिमिटेड निकाला, प्राइवेट लिमिटेड से मैंने ओनर पता किया कहाँ का है। मेरे को डोमेन में पता लग गया था ये कंपनी US की है। फिर मेरे को और ज़्यादा शक हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने उसके ऊपर वर्क किया। वहाँ पे एक चीज़ करते हैं कि आपको यहाँ पे तो चलिए फिर भी प्रोडक्ट्स बेच रहे थे जो फ्रॉड लोग भी थे, लेकिन जो ऑनलाइन में है भाई, वो ऑनलाइन में तो प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहे, वो हवा बेच रहे हैं बस। आपसे कहेंगे आपकी इनिशियल कैपिटल 1000 रुपये होगी, आपको 1000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ठीक है, 1000 रुपये आप डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद आपसे ये कहा जाएगा आप अपने 5 दोस्तों को और जोड़ेंगे तो आपको इतना %, इतना रुपए आपको रोज मिलने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5, जो हमारे वाले केसेस के अंदर उनको 5 लोगों को जोड़ना था और इसको 100 रुपये पर डे मिलते। तो इसने भी सोचा भाई देखिए 10 दिन में मेरी कैपिटल वापस और 20 दिन में प्रॉफिट बनाऊंगा, और ये अगर प्रोसेस अच्छी चल रही तो और ज़्यादा पैसे लगा के कमा लूँगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता रहा और इसका फ्रॉड हो गया, कंपनी गायब हो गई। जिसको इनने रिकमेंड किया था उसने इनकी गर्दन पकड़ी, 5000 रुपये इसने कंपनी से ले दिए। अब वो लोग का जब रिटर्निंग पीरियड आएगा, जब वो लोग 5 को जोड़ेंगे, इस तरीके से ये स्कैम चल रहा है, जहाँ पे आप लोगों को जोड़ते जा रहे हैं और पैसा कंपनी देते जा रहे हैं, कंपनी पैसा समेटती है और गायब हो जाती है। फिर दोबारा इसी प्रोजेक्ट के ऊपर और भी ज़्यादा फर्म्स बनाती है। जैसा हमारे वाले केसेस के अंदर उस कंपनी की 3 ऐसी फर्म्स चल रही थी, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। इस टाइप का ऑनलाइन फ्रॉड की कंपनियां उसकी 3 चल रही थी। अब आप समझ लीजिए भाई ये नेक्स्ट लेवल फ्रॉड्स चल रहे हैं MLM के अंदर ऑनलाइन लेवल पे। तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, मेरी बात मानिए, तो इस चीज़ से दूर रहिए। आपको जो MLM करना है वो प्रैक्टिकल स्किल पाने के लिए करना है, सेल्स के लिए करना है, अपना जुनून बढ़ाने के लिए करना है, आपको पैसे के लिए नहीं करना। अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप कीजिए। और मैं ये एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ, 7वां नंबर समझ लीजिए, जो भी मतलब पॉइंट है वो पॉइंट समझ लीजिए, जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसी से आपको जुड़ना है। जैसे जो मेरा इंटरेस्ट है, मैं आपको अपनी केसेस में बताता हूँ। जो मेरे केस में हुआ था वो हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट थे यार। अब भाई मैं देखिए 16 साल का लड़का चाहता तो सेल्स करके कर सकता था, लेकिन अगर मेरे को वो चीज़ें होती, जैसे मान लीजिए पैरों में दर्द, सिर में दर्द, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती वो उससे मैं गुजरा होता, या जो जैसे अगर ये प्रोडक्ट्स हेल्थ वगैरह के 30-35 टाइप के 30-35 साल के ऊपर वाले लोग करते या बुजुर्ग लोग करते तो उनकी भाई बहुत चलती। पता क्यों? क्योंकि जो उनके फ्रेंड सर्कल है वही इस टाइप का होता, उनको कोई ना कोई बीमारी होती है इसके रिलेटेड, तो वहाँ पे वो ये प्रोडक्ट को पिच कर सकते थे। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम बताना है, फिर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, मतलब जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको बताना है, प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आखिरी में आपको प्रॉब्लम का प्रोडक्ट दे देना है, काम खत्म, आपकी सेल हो गई। जैसे मेरे को फाइनेंस की नॉलेज है, मैं फाइनेंस के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट को बेचना चाहूँगा, भाई देखिए मेरे को आसान होगा, हालांकि जो लोग नए होंगे फाइनेंस के अंदर, क्योंकि भाई देखिए मेरे को पता है जो आज का निवेशक है उसको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, वो कहाँ पे मात खा रहा है, तो मैं उसी का
पिन पॉइंट पकड़ के वहीं पे प्रोडक्ट सेल कर दूंगा। जैसे मैंने उसको ये पकड़ा कि सर आपको शेयर मार्केट करना है, आप इंट्राडे करना चाहते हैं, आपको ये दिक्कत आ रही है, आपको टिप्स अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पा रही, या आप लेवल से नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, फिर मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल से दूंगा कि किस तरीके से सर देखिए इस तरीके से ये सारे लोग ने कोर्स से सीखा है, ये लोग इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं। फिर मैं उनको बताऊंगा कि सर देखिए आपको अगर इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बनना है तो कोई जादू की छड़ी नहीं होने वाली, आप पैसा डुबाते जाएंगे, डूबता जाएगा। आप इससे अच्छा एक काम करिए, ये इतने रुपए का कोर्स है, आप इसको कर लीजिए। उसके बाद देखिए आप एट द एज ऑफ अभी जैसे 25 के हैं, आपके पास कितनी ज़िंदगी पड़ी हुई है, 60 तक की एज पड़ी हुई है, कितना रुपए आप कमाएंगे। कोर्स की वैल्यू तो कुछ नहीं है, 10 ही हज़ार है। आपकी जो लाइफ टाइम में आप कितना एसेट यहाँ से जनरेट कर लेंगे, इस तरीके से आपको पिच करना है। और भी इसी तरीके से आप लोग फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर पिच कर सकते हैं, जो कि मैंने अपना एग्जाम्पल लेके बताया। जिस चीज़ के अंदर मेरे को इंटरेस्ट है उस चीज़ का ही अगर मैं पिच करूँगा तो ज़्यादा चांस होंगे लीड कन्वर्जन के। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है उस चीज़ के प्रोडक्ट्स को खुल के प्रमोट करना और बहुत अच्छी सेल्स होगी। क्योंकि आप देखिए अगर जो प्रोडक्ट आपके पास नॉलेज है वो है तो आपको लीड जनरेशन बहुत आसान हो जाएगा। आपको काम नहीं लगेगा, आपको काम अपना जुनून लगेगा, अपना जज्बा लगेगा, और आपकी स्किल्स भी डेवलप्ड हो रही हैं, और आपकी जो ऑडियंस है वो भी इसी प्रकार की है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैं आपको एक मास्टर टिप और दे देता हूँ, आप लोगों को कमाना किस तरीके से है। अगर आप लोग MLM कर रहे हैं तो ना भी कर रहे हो तो भाई ये एक अच्छा आइडिया है। जैसा मैंने जब MLM के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं प्लान्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, जो उसने समझाया था एक बार में मेरे को समझ में नहीं आया था। ठीक है, मैंने प्लान उसका समझा, प्लान समझने के लिए मैं YouTube पे गया, वहाँ पे मैंने प्लान समझा। उस चैनल को मैंने जब चेकआउट किया, भाई पता है आपको कंपनीज के अंदर वो ज्वाइन करा रहे थे और प्लान भी समझा रहे थे। इस टाइप की उनकी 200 से ज़्यादा कंपनी डली हुई थी और लाखों में व्यूज़ थे। इसका मतलब समझ रहे हो, जिसको उनका प्लान अच्छा लगा होगा वो उधर ही से ज्वाइन हो गया होगा। अब देखो भाई कितनी नेक्स्ट लेवल ये सेल्स कर रहे थे वहाँ से। इस टाइप की ये 200 कंपनी, मतलब जितनी भी अच्छी खासी कंपनी है सबसे जुड़े हुए थे, और 200-250 वीडियो इस चीज़ के रिलेटेड डाले हुए थे, मिलियन के अंदर इनके व्यूज़ थे। और भाई क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन समझाने की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि अलग अलग कंपनीज के प्लान को समझिए और डाल दीजिए। आपके पास भाई पैसे नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बंदे से बात करिए कि भाई मैं तेरे को लीड्स दूंगा, ज्वाइन कराऊंगा, जो तेरे को कमीशन मिलने वाला है उसमें 50 तेरा 50 मेरा, काम खत्म, पैसा आ जाए। लीड मेरी, काम आईडी तेरी, पैसा दोनों का आधा आधा। यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन जाएगा। आप YouTube पे आइए, समझाइए, जो एक अपने पीछे व्हाइट बोर्ड रख लीजिए, आप अपने मोबाइल से शूट कीजिए, YouTube के ऊपर डालिए, आपके पास बैठे बैठाए का पैसा बन रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप MLM करते उतरते मार्केट के अंदर, कितनी मेहनत करते, उससे अच्छा आप कैमरे के सामने मेहनत कीजिए ना। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। आपको इसी टाइप के और भी इनोवेटिव आइडियाज़ सीखने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज को लेने के लिए हमारा बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि कोई वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो जाए, और मिस हो गई तो क्या पता आप इस आइडिया के अंदर पीछे रह जाए। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।